प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू होने लगी। कई तरह के सवाल उठने लगे इसको लेकर। जब प्रधानमंत्री ने इशारों ही इशारों में कई सवाल उठाए राजस्थान में विकास को लेकर, और साथ ही साथ कई उन्होंने इसको लेकर मुद्दे उठाए कि राजस्थान में कुछ लोग इसको बीमारू कहते थे, लेकिन अब विकसित राज्य ये बनेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पेपर लीक मामले से लेकर अन्य मुद्दों को भी उठाया। अब इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रविवार को जब वो राजस्थान के दौसा में पहुंचे थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करने के लिए, तब इस दौरान जनसभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार राजस्थान को बनाया है। हालांकि देखिए, क्योंकि चुनावी राज्य है इस वक्त राजस्थान, साल के आखिर में विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां सियासी मैदान में उतर चुकी हैं और चुनावी जो रणनीतियां हैं वो वहां पर बननी शुरू भी हो गई हैं। ऐसे में एक दूसरे पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा वहां पर काम किया जा रहा है, इसको भी कहा। और खास बात इसमें देखने को मिली कि खास वर्ग ओबीसी को साधने की कोशिश यहां पर की गई, क्योंकि जो दौसा और ये पूरा जो बेल्ट है जहां पर उद्घाटन हुआ और जहां से एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जयपुर, दौसा, मादुसराय और इसके अलावा जो अन्य टोंक जैसे जिले हैं राजस्थान के, वो ओबीसी के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण रखते हैं, काफी महत्ता रखते हैं। और इसके अलावा क्योंकि बीजेपी को पिछले चुनावों में यहां सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, इसी वजह से बीजेपी की कोशिश यहां पर यह है कि कैसे सेंधमारी की जाए, अपनी बढ़त यहां पर कैसे बनाई जाए। तो आखिरकार कैसे राजस्थान में विकास की राजनीति शुरू हो गई है, इसी को लेकर चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। अरुण शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अरुण जी कार्यक्रम में। अरुण जी, कल प्रधानमंत्री आते हैं और विकास की नई बयार की बात भी कहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर ना सही कई जगहों पर उन्होंने बिना नाम लिए सरकार को घेरा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का कई बार उन्होंने घेराव किया। कई मुद्दे, चाहे पेपर लीक से लेकर गांव देहात में विकास नहीं होने की बात प्रधानमंत्री ने कही, यानी कि चुनावी मौसम को देखते हुए कई ऐलान तो किए गए, लेकिन कई निशाने भी साधे। क्या प्रतिक्रिया? देखिए पूजा, कल जो प्रधानमंत्री जी की राजस्थान यात्रा थी, ये पिछले 15 दिन में दूसरी यात्रा है। पिछले 5 महीनों में 5 यात्राएं हैं प्रधानमंत्री की। इसकी सिर्फ इतनी अहमियत है कि राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है और न केवल यहां अगले साल चुनाव हैं राजस्थान विधानसभा के, बल्कि 2024 का जो आम चुनाव है उसके परिणामों को भी राजस्थान की जो परफॉर्मेंस रहने वाली है वो काफी प्रभावित करे। ये रिकॉग्नाइज किया है प्रधानमंत्री ने कि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है और जो विकास कार्य अशोक गहलोत जी की सरकार ने किए हैं, जन कल्याणी कार्य की अभूतपूर्व गति से किए हैं, उसके रेस्पॉन्स में ये यात्राएं हैं। लेकिन कांग्रेस के, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, तो हम चाहेंगे किस तरह से कांग्रेस देख रही है इसको। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो विकास होना चाहिए था राजस्थान में वो नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से तमाम परियोजनाएं लाई जा रही हैं और मुख्य धारा से राजस्थान को जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एक विशेष स्टेटमेंट जिसको लेकर कई जगह चर्चाएं हो रही हैं कि कुछ लोग राजस्थान को बीमारू राज्य कहते थे। मुख्यमंत्री ने इस पर जरूर स्टैंड लिया। क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए पूरे अगेन प्रधानमंत्री जी के वादों का अब यकीन कम जा रहा है इस देश को, प्रदेश को। राजस्थान तो विशेष तौर पे अब ये समझ चुका है। देखिए 5 साल इन्हें बाड़मेर की रिफाइनरी को डिले किया, ये सबने देखा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उसका उद्घाटन कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उसको 4 साल डिले किया और एक बार दोबारा नए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया।
ये काफी गंभीर मामला है राजस्थान की प्रगति के हिसाब से। इसी तरीके से एनसीपी का वादा प्रधानमंत्री ने 2018 के चुनाव में यहाँ दो जगह पर किया और उसके सब वीडियो ऑडियो अवेलेबल है। अब आप उससे बच नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा कि इन्होंने उस प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की है। तो राजस्थान का जो आम आदमी है वो समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है और ये जो सरकारों की जो धमकियां हैं वो प्रजातंत्र के जो मूल। ठीक है, प्रतिक्रिया यहाँ पर लेंगे, प्रतिक्रिया, क्योंकि कई आरोप लग रहे हैं अब बीजेपी पर इसको लेकर। आशीष जी, कई मुख्य मुद्दों को उठाया कल खुद प्रधानमंत्री ने, और क्योंकि हम राजस्थान में अक्सर देखते हैं जो एक ट्रेंड रहता है वो अक्सर सत्ता परिवर्तन का रहता है, और अगर ऐसा ही हुआ तो बीजेपी इसके लिए लगातार कोशिशें भी कर रही है, कई मुद्दों को उठाया भी जा रहा है, लेकिन ऐसे मुद्दों का क्या जो केंद्र की तरफ से आनी थी और उसका फायदा अभी तक नहीं मिल पाया है। ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट्स को लेकर उसको राष्ट्रीय स्तरीय दर्जा मिले, इन सब मुद्दों को लेकर कल एक बार फिर से सियासत हुई। क्या इन मुद्दों पर सिर्फ सियासत होगी या फिर कुछ काम भी किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार इसको आप ही के ऊपर आरोप लगा रही है? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए पूजा जी, अभी जो वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो लगातार देश के विकास का कार्य कर रही है और विकास के कामों में हम सियासत को बीच में नहीं लाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और आंकड़ों की अगर बात करूं मैं, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, चाहे रेल की बात करूं, रोड की बात करूं, चाहे एयरवेज की बात करूं, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, देश में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। अरुण जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी भी सरकार रही है पूजा जी 2004 से 14 के बीच में। देश ने वो कालखंड भी देखा है और वर्तमान कालखंड भी देख रहा है। आप देखिए, इनके जमाने में जब हाईवेज 11 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बना करते थे, वो आज बढ़कर के 36 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है। ऐसी अगर रेल की बात करें तो साल भर में रेल नेटवर्क 7000 किलोमीटर की वृद्धि कर रहा है। ठीक है आशीष जी, ये सब बातें हैं, ये बातें हैं, ठीक है, ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर सवाल उद्घाटन से लेकर जो इसका टाइम बाउंड जो सेट किया गया उस पर भी उठाया गया। पहले से ही योजना बनकर तैयार थी, लेकिन होल्ड रखा गया इसको सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए, क्योंकि चुनावी राजस्थान राज्य है। अब ऐसे में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आपने विकास को लेकर किस तरह से सियासत की। और आप पूजा जी, ये जो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे है, ये अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है, ये पूरा नहीं हुआ है। ये गुड़गांव से लेकर के और जो दोसा वाला जो दोसा लालसोट है, उसका प्रधानमंत्री जी ने कल उद्घाटन किया है। इलेक्शन से जैसे पहले पूरा हो जाएगा क्या? चुनाव से पहले पूरा कर दिया जाएगा? जो मैंने सुना है, गडकरी जी ने जितना कहा है कि 2024 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और 2024 में जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो विश्व के 5 टॉप नेशंस के बराबर होगा। आप देखिए, तो इसमें हमें कोई राजनीति करनी रही ना। लगातार आप देख लिए कि एयरपोर्ट कितने बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस कितने बन रहे हैं, हर साल बजट आता है पूजा जी। इनके जमाने में जहां जीडीपी का 1.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होता था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़कर के अब 3.3% हो गया, और इस साल 10 लाख करोड़ का सरकार ने बजट रखा है। चलो ठीक है, कितना उसको फायदा मिलेगा इसको लेकर चर्चा करेंगे इन सभी मुद्दों को लेकर कि विकास की राजनीति इस वक्त राजस्थान में किस तरह से हो रही है।